अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही फेमस नॉवल है जिसे जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है। वो है गुलिवर्स ट्रैवल। गुलिवर्स ट्रैवल्स हकीकत में 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। 4 पार्ट्स मीन 4 ट्रैवल्स। और हम पहले वीडियो में मैंने गुलिवर्स का पहला ट्रैवल जो कि लिलीपुट में था उसे डिस्कस किया है और प्रीवियस वीडियो में उसे कंप्लीट कर दिया है। अब इस वीडियो में मैं इसकी सेकंड जर्नी जो कि ब्रॉबडिंग नेक के नाम से मशहूर है आज उसे डिस्कस करने वाली हूँ। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। गुलिवर्स ट्रैवल का जो सेकेंड जर्नी है वो जून 1702 में शुरू हुआ था। जून 1702 में शुरू हुआ था मतलब पहले जर्नी के 2 मंथ्स बाद। जिस शिप में ये रवाना हुआ उसका नाम था दी एडवेंचर। गुलिवर्स की उस वक्त हाइट जो है वो 6 फीट है और ब्रॉबडिंग नेक के लोगों की हाइट 72 फीट होगी। द जेनर ऑफ दिस नॉवल इज सटायर, यानी ये सटायर है। गुलिवर्स एक कश्ती पर सवार हुआ और इंडियन पोर्ट सोराट की तरफ जून 1702 को सफ़र इसने शुरू किया। ये सफ़र अभी शुरू ही हुआ था, तो शुरू में तो ये बहुत खुशगवार था, लेकिन बाद में जब इनकी कश्ती स्ट्रेट्स ऑफ मैडागास्कर के नॉर्थ की तरफ जा रही थी तो एक समुद्री तूफान ने इसे आ घेरा और उसे उस साइड पे धकेल दिया। ताहम वो लोग तूफान से बच निकलने में कामयाब हो गए। जहाज़ के अमले के पास पीने के पानी की कमी हुई तो वो एक जजीरे के पास रुके। कुछ लोग आइलैंड में पानी की तलाश में चले गए, जिनमें एक लेमुएल गुलिवर भी था। जैसा कि आपको याद है, लेमुएल गुलिवर ही हमारा प्रोटैगनिस्ट है, यानी मेन कैरेक्टर है। अचानक एक देवनुमा शख्स वहाँ पे नमूदार हुआ। जब भी वो सामने आया तो तमाम लोग डर कर भागे और कश्ती पर सवार होकर रवाना हो गए, लेकिन गुलिवर पीछे रह गया। वो मकई की फसल में छुप गया। मकई की फसल की लंबाई 40 फीट थी। फिर वहाँ पे उसे 72 फीट हाई एक मुलाजिम ने पकड़ लिया। वो अपने मालिक किसान के हवाले कर दिया, यानी कि उस मुलाजिम ने इसे अपने मालिक किसान के हवाले कर दिया। किसान ने इसे अपनी पॉकेट में डाला और उसे अपने घर ले गया। अब गुलिवर को अपना आप एक लिलीपुटियन के लोगों की तरह काबिले रहम लग रहा था। लिलीपुटियन के लोग, जैसा कि आपको याद होगा, बहुत छोटे थे, जबकि गुलिवर तब हाइटेड था। यहाँ पे गुलिवर जो है वो 6 फीट का है और यहाँ के लोग 72 फीट के हैं। किसान ने गुलिवर को अपनी बेटी के हवाले कर दिया जो उसकी बहुत केयर करती थी। किसान की बीवी ने इसे खाने की टेबल पर अपने साथ बिठाया। गुलिवर ने सबको बहुत इंटरटेन किया। खाने के बाद गुलिवर को आराम करने के लिए बेड पर डाल दिया गया ताकि वो थोड़ी देर के लिए आराम कर ले। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे बड़े बड़े से माउस आ गए। उन रैट्स ने गुलिवर पर हमला कर दिया। गुलिवर ने अपना डिफेंस किया और उसने एक चूहे को मार दिया और दूसरे को जख्मी कर दिया। फिर गुलिवर एक और हादसे में बाल बाल बचा जब एक बच्चे ने इसे पकड़कर गुलिवर का सर अपने मुंह में डाल लिया। गुलिवर जोर जोर से चीखा तो बच्चा डर गया और इसे गिरा दिया। अब गुलिवर की खुशकिस्मती समझिए कि किसान की बेटी ने इसकी बहुत केयर करना शुरू कर दी। वो 9 साल की थी और उसने इसे अपनी लैंग्वेज सिखाई। इसके अलावा इसने इसके लिए बेड और ड्रेसेस भी बनाए। गुलिवर उसे ग्लमडेलक्लीच के नाम से बुलाता था। ग्लमडेलक्लीच मीन्स लिटिल नर्स, यानी छोटी सी नर्स। अलबत्ता वो बच्ची 9 साल की थी, लेकिन उसकी हाइट 40 फीट थी, यानी 40 फुट की थी वो। और वो बच्ची भी गुलिवर के साथ बहुत खुश रहती थी और उसने भी उसका नाम ग्रिल्ड्रिक रखा। ग्रिल्ड्रिक मतलब लिटिल मैन। लिटिल मैन किसको कहा गया? गुलिवर को, जिसकी हाइट
6 फीट है और ये ज़मीन का रहने वाला यानी इंग्लैंड का रहने वाला है। गुलिवर के बारे में अफवाहें हर तरफ फैल गई। यह खबर फैल गई कि एक छोटी सी हाइट का एक इंसान नुमा या कोई जानवर है, वो हमारे जजीरे पे आ गया है। एक दोस्त ने किसान को मशवरा दिया कि इसकी नुमाइश करो और पैसे कमाओ। किसान ने शहर में एक स्टेज सेट किया और 30 लोग एक वक्त में उसे देख सकते थे। गुलिवर उनसे बातें करता, कभी टहलता, इधर उधर चलता, उनके सवालों का जवाब देता। इधर उधर स्टेज पर उसने फिर के सबको इंटरटेन किया। गुलिवर ने तकरीबन ऐसे 12 शो किए और वो अब बहुत थक गया था, क्योंकि ये शो मुख्तलिफ शहरों में होते थे और गुलिवर को मुसलसल सफ़र करना पड़ता और बाद में वहाँ पे जाके शो भी करना होता। अब किसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लालची होता गया। किसान ने उसे कैपिटल सिटी में ले जाने का फ़ैसला किया। वो कैपिटल सिटी में ले गया और वहाँ पे उसने एक दिन में 10 दफ़ा उसे परफॉर्म करवाया। गुलिवर बीमार हो गया, क्योंकि घर में भी वो आराम नहीं कर पाता था, वहाँ हमसाए देखने आ जाते। किसान ने उसकी सेहत देखकर कि वो अब बहुत बीमार हो गया है, शायद वो अब ना बचे यानी ज़िंदा ना रहे, उसने उसे मलका को बेच दिया। लेकिन ग्लम डेलक्रिच जो थी यानी कि वो उसकी लिटिल नर्स हमेशा उसके साथ रही। मलका ने इससे सारी कहानी सुनी जो इसने किसान के बारे में इसे बताई थी कि वो कैसे इसे मिसट्रीट करता रहा। मलका इससे बहुत अटैच हो गई और फिर इसे अपने डाइनिंग टेबल पर भी इसे जगह दी, उसके लिए एक छोटी सी चेयर बनवाई और छोटा सा टेबल बनाया। गुलिवर ने ब्रॉप डिंग डैंग के बारे में बताया कि वहाँ वो एक पेनिनसुला है जो कि ऊंचे एक वोल्केनो पहाड़ पर वाक़या था। इसके 50 शहर थे। इसका दारुल हुकूमत लॉरब्रुल ग्रुड था, जहाँ 80,000 लोग रहते थे। वहाँ पे भिखारी इंतहाई बीमारी की हालत में घर से बाहर निकलकर शहरों में मांगते फिर रहे थे। वहाँ किचन में ओवन इतना बड़ा था जैसे सेंट पॉल कैथेड्रल जितना था। बड़े बड़े बर्तन थे, इतने बड़े थे, गुलिवर कहता है कि अगर मैं सबको बताऊं तो आप लोग यकीन ही नहीं करेंगे। गुलिवर कई बार बाल बाल बचा, जैसे कि क्वीन के ड्वार्फ ने इसे क्रीम में फेंक दिया और उसके मुंह में बहुत सारी क्रीम चले गई। एक बार बहुत ज़्यादा हेल स्टॉर्म आया तो वो यानी गुलिवर ने पत्ते के नीचे छुपकर अपने आप को बचाया। एक बार क्या हुआ कि बाग में यानी एक गार्डन में डॉग ने इसे मुंह में पकड़ लिया और अपने मास्टर के पास ले गया। एक दफ़ा क्या हुआ कि परिंदा उसके हाथ से खाना खींच के ले गया। एक दफ़ा चील आई, गुलिवर को उठाने लगी, मगर वो भागा, इस तरह से वो बच गया। इतने सारे जब हादसात हुए तो अब ग्लम डेलक्रिच जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी और उसे हमेशा अपने पास रखने का उसने वादा किया। गुलिवर के लिए मलका ने एक कश्ती बनवाई। उस कश्ती में उसने एक बहुत बड़े ट्रॉफ में यानी एक बहुत बड़े टब में उसने पानी भरा और वहाँ पे उसने कश्ती में उसे बिठा दिया ताकि वो इंजॉय करे और खुश रहे। लेकिन क्या हुआ कि जब वहाँ से सब चले गए तो एक बहुत बड़ा फ्रॉग आया और उसने पानी वाले टब में छलांग लगाई और उसने जब छलांग लगाई तो उसकी कश्ती जो थी वो उलट गई और गुलिवर की जान बड़ी मुश्किल से बची। और एक दफ़ा क्या हुआ कि जब गुलिवर अकेला बैठा था तो उस पर बहुत सारी मक्खियों ने हमला कर दिया। गुलिवर ने अपनी तलवार के साथ बहुत बड़ी मुश्किल से 2 मक्खियाँ मारी। एक दफ़ा उस पर वॉस्प ने यानी येलो कलर के भीड़ ने हमला कर दिया तो गुलिवर ने बड़ी मुश्किल से वहाँ से अपनी जान बचाई। इसके अलावा एक दफ़ा यूँ हुआ कि एक बहुत बड़ा बंदर यानी उसने सोचा कि गुलिवर शायद उसकी नस्ल का है, तो उसने गुलिवर को अपने हाथ में पकड़ लिया और वो उस पैलेस यानी उस महल की छत तक पहुंच गया और उसने गुलिवर के मुंह में तरह तरह का खाना डालना शुरू कर दिया और गुलिवर बहुत मुश्किल से वहाँ से बचाया गया। तमाम सर्वेंट्स पीछे भागे और बहुत मुश्किल से उसे रेस्क्यू किया गया।
गुलिवर के साथ एक दफ़ा यूँ हुआ कि एक दफ़ा ये जाते जाते काव डंग में से उसने छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन ये बैलेंस नहीं कर पाया और वो डिस्टेंस का ये सही से समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से ये काव डंग में गिर गया और बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। सब लोग इसका मजाक उड़ाने लगे। गुलिवर्स के साथ बादशाह ने 5 टाइम्स मीटिंग की, यानी 5 दफ़ा उसने इससे मीटिंग की और इसने बरतानिया के सियासी और अदालती निज़ाम के बारे में पूछा। गुलिवर ने उन्हें अपना सियासी और अदालती निज़ाम के बारे में सब कुछ बताया, फ़ौजी मशकों के बारे में बताया, खेल के बारे में बताया, बरतानिया की तारीख के मुतल्लिक भी बताया, अमन व अमान की सूरत हाल, रियासती अमूर और मज़हब के बारे में भी इन डिटेल बात की। आखिर में बादशाह ने कहा कि तुम लोग इंतहाई बदनुमा और बुरे कीड़े हो जो फितरत ने ज़मीन की सतह पर रेंगने के लिए छोड़ दिया है। ये बादशाह की ये सख्त बात सुनकर गुलिवर को बहुत बुरा लगा, क्योंकि गुलिवर खुद उसी ज़मीन का यानी उसी जगह से आया था। गुलिवर ने बादशाह को एक सजेशन पेश की कि अगर वो एब्सोल्यूट किंग बनना चाहता है, अपनी पावर में बहुत ज़्यादा इजाफा करना चाहता है, तो वो हथियारों और गन पाउडर का यूज़ कर सकता है। तो बादशाह को ये आइडिया बहुत बुरा लगा। बाद में गुलिवर ने मिलिट्री परेड देखी, यानी वहाँ की ब्रॉबडिंगनेंग की मिलिट्री परेड देखी। तो ये फ़ौज लोगों के दरमियान अमन व अमान के लिए बनाई गई थी, ना कि जंगी मकसद के लिए। गुलिवर उनकी स्किल और उनका डिसिप्लिन देखकर बहुत मुतासिर हुआ। अब दारुल हुकूमत में रहते रहते 2 साल गुजर गए थे। गुलिवर को अपना घर बहुत याद आने लगा। अगरचे इससे बहुत अच्छा सलूक किया जाता था, तो इसकी परेशानी देखकर मलका ने एक सर्वेंट से कहा कि इसे सी साइड पे ले जाइए, क्योंकि ग्लम डेल्क्लिच बहुत बीमार थी, वो साथ नहीं जा सकती थी। गुलिवर अपने कमरे में आराम कर रहा था, यानी वो सर्वेंट इसके कमरे समेत उसे वहाँ पे ले गया सी साइड पर, और अभी गुलिवर अपने कमरे में आराम कर रहा था जब इसे महसूस हुआ कि एक बहुत बड़ा परिंदा इसे उसके घर समेत उड़ाकर ले जा रहा था। फिर परिंदे ने इसे समुद्र में फेंक दिया, जहाँ गुलिवर को अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। अभी वो समुद्र में तैर ही रहा था, यानी उसका घर अभी समुद्र में तैर ही रहा था कि गुलिवर को लगा जैसे उसे समुद्र की सतह में भी घसीटा जा रहा है। फिर इसे कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। जब इसे कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी तो गुलिवर ने ज़ोर ज़ोर से हेल्प 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 चिल्लाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये हुआ कि उन लोगों ने, यानी वहाँ पे जो कश्ती में सवार लोग थे, उन्होंने गुलिवर को बचा लिया। डियर व्यूअर्स, हुआ कुछ यूँ था कि जब उस परिंदे ने उसके घर को समुद्र में फेंका, तो समुद्र में एक कश्ती जा रही थी। फिर इस कश्ती में सवार कुछ लोगों ने जब समुद्र में तैरता हुआ घर देखा तो उन्होंने इसे रस्सियों की मदद से खींच लिया। गुलिवर की जान बच गई। गुलिवर उन सब के दरमियान बहुत अजीब महसूस कर रहा था। काफ़ी अरसा बाद वो अपने नेटिव कंट्री में दोबारा रहने का आदी हुआ। अब गुलिवर की बीवी ने उसे समुद्री सफ़र में जाने से रोक दिया और दरख्वास्त की कि अब वो आइंदा कभी भी समुद्री सफ़र पे नहीं जाएगा। डियर व्यूअर्स, यहीं पे हमारी कहानी का इख्तिताम होता है।